टुडे वी विल डिस्कस फ्लेम फोटोमेट्री। तो इसके पहले जो फर्स्ट क्लास हमने ये क्लास में डिस्कशन किया था, फोरम पे जो डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन में हमने 7 सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस या इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस के पार्ट को, थ्योरेटिकल पार्ट को, प्रैक्टिकल पार्ट को, थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया था। ऐसे प्रैक्टिकल पार्ट तो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो बेसिकली 7 सेमेस्टर के सिलेबस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था, और हमने बोला था कि 7 सेमेस्टर के जो 5 यूनिट्स हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस के, उसमें से 3 यूनिट जो है वो क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है, और स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस मेथड पे बेस्ड है ना। तो जहाँ तक संभावना है कि वेटेज जो रहता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड पे ज़्यादा रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे जीपेट हो, चाहे और कोई भी एग्ज़ाम हो, या चाहे थ्योरी एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, ज़्यादा जो फोकस होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड्स पे होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड को भी हम 2 कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड जो होती है ब्रॉडली, है ना, समझने की दृष्टि से हम ब्रॉडली उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड, और एक होती है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड। यहाँ फ्लेम फोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है। हम फ्लेम फोटोमीटर को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन को हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें यह समझ में नहीं आएगा कि फ्लेम फोटोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो हम फ्लेम फोटोमीटर को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली पार्ट हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड्स। आज हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लेम फोटोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एटमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड है फ्लेम फोटोमेट्री। अब क्या हो गया एटमिक इमिशन का मतलब? इमिशन मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है, सपोज आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या लाइट को, यूवी रेस को पास किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, जहाँ लेम्बर्ट बियर लॉ एप्लीकेबल होता है। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट जब सोल्यूशन से, जिस सोल्यूशन के अंदर एनालाइट मौजूद है, पास होती है, तो वो सोल्यूशन, चूंकि एनालाइट उसमें मौजूद है, एनालाइट उस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट के साथ मिक्स है और मौजूद है, सॉल्वेंट चूंकि अनसेचुरेटेड लेते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो सॉल्वेंट कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन जो सॉल्वेंट के अंदर मौजूद सॉल्यूट है या एनालाइट सब्सटेंस है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है, वो लाइट वेवलेंथ के फॉर्म में और एब्जॉर्बेंस के फॉर्म में हम इंस्ट्रूमेंट पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये बेसिक फिनोमिना होता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यहाँ एग्जांपल लेने के पीछे मेन एम ये है कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड एनालिसिस का एग्जाम्पल है। और फ्लेम फोटोमेट्री में क्या होगा, वही लाइट जो सॉल्यूट एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, वो लाइट इमिट होगी, और जो लाइट इमिट होगी उस लाइट की कलर ना, वो लाइट जो इमिट होगी, वो लाइट चूंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की वजह से या इनऑर्गेनिक एटम्स को हम एग्जामिन करते हैं फ्लेम फोटोमीटर में मैक्सिमम केसेस में, चाहे वो सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे और कोई भी इनऑर्गेनिक मेटल हो, उन इनऑर्गेनिक मेटल्स का कलर एटम्स के निकलने के आधार पे अलग अलग होता है, और उस कलर की इंटेंसिटी के आधार पे, उस कलर की इमिशन के आधार पे, उस वेवलेंथ के आधार पे उस कलर को आइडेंटिफाई करके उसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए इस बेसिक फिनोमिना को फ्लेम फोटोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं। और इस फ्लेम फोटोमीटर में लाइट इमिट होती है एटमिक फॉर्म में। एटम जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से, एटम को आप जब एक एनर्जी देंगे एटम को, कोई भी मेटल आयन है, सोडियम मेटल आयन, उस सोडियम मेटल आयन को आप क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो उसके एटम्स जो हैं सोडियम्स के या पोटेशियम आयन के, मेटल आयन्स के,
एटम हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ये जो प्रोसेस होगी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने की और हायर स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने की, इसमें लाइट का या एनर्जी का या एक कलर का इमिशन होगा। उस कलर की इंटेंसिटी को वेवलेंथ के आधार पे ऑब्जर्व करने का काम जो इंस्ट्रूमेंट करता है उसे हम फ्लेम फोटोमीटर, उस पूरी प्रोसेस को फ्लेम फोटोमेट्री कहते हैं। ये सिंपल फिनोमिना फ्लेम फोटोमेट्री का। इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है पीपीटी में, आप देख पा रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जहाँ पे हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे पार्ट में। जैसे हमने डिस्कस किया था, हम जो डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन को वो कुछ पॉइंट्स पे करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते, मेरे हिसाब से इंट्रोडक्टरी सेक्शन काफ़ी हो गया, यही सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने को भी मिलेगी। हम अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। इंट्रोडक्टरी स्लाइड में जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लेम फोटोमीटर जो है या फ्लेम फोटोमेट्री है, उसको एक्यूरेटली जो बोला जाता है उससे बोला जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। क्यों बोला जाता है हमने क्लियर कर लिया। ये ऐसी ब्रांच है, अगेन वही वाली बात है, जिसमें हम क्या एग्जामिन करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को या स्पेक्ट्रोमीटर में किसको ऑब्जर्व करते हैं, एटम को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या है थर्ड पॉइंट बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम या फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस। जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो चीज़ हमने डिस्कस की कि ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है मेटल आयन का, उसको हम क्या करते हैं डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, ये जितने भी मेटल्स आयन के हमने नाम लिए, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिटिक सब्सटेंस है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो फ्लेम फोटोमीटर की है वो ये है कि इसमें जो लाइट इमिट होती है मेटल से, वो क्या करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और उस फ्लेम का जो होता है कलर डिफरेंट होता है। जो मैंने बोला कि कलर इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन हो गया। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा जहाँ 4 मेजर पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि फ्लेम फोटोमीटर को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री भी कहते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एटम्स का स्टडी कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक जो फ्लेम फोटोमीटर होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उससे हम बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस करते हैं। और कंसंट्रेशन सर्टेन मेटल आयंस का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये सर्टेन मेटल आयन सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, एक्सेट्रा जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस है उनको एनालाइज किया जाता है। चौथी इम्पोर्टेंट बात यह है सॉरी चौथी इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्लेम फोटोमेट्री का जो मेजरमेंट होता है उसमें हम इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करते हैं लाइट की करते हैं। मेटल के फॉर्म में मेटल को इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्लेम में, और मेटल को आपने इंट्रोड्यूस किया फ्लेम में, मेटल जब गर्म होगी तो मेटल के अंदर मौजूद एटॉमिक आयन हायर स्टेट लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे। लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने और हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वापस लौटने में वो क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे, और ये लाइट जो होगी वो डिफरेंट कलर की होगी, और इन कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ पे ये कलर प्रोड्यूस होते हैं। उस वेवलेंथ के आधार पर हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, फिर भी देख लेते हैं। अगेन इट इज़ ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक। कैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो गई, क्वालिटी भी पता चलती है आपको इसके थ्रू और क्वांटिटी भी पता चलती है। क्वालिटी ऐसे कि अगर कोई सपोज कलर है, सोडियम अगर येलो कलर पे इंटेंसिटी दे रहा है, सोडियम येलो कलर प्रोड्यूस करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, और येलो कलर पे अगर उसकी इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो हमें पता चलता है कि उसकी क्वालिटी सही है। और क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, क्वांटिटी है जो जितनी क्वांटिटी आप लेंगे उतनी ही लाइट इमिट हो रही है, किस प्रोस्पेक्ट में इमिट हो रही है, उस प्रोस्पेक्ट के आधार पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा फ्लेम फोटोमीटर लगभग पिछले 70 सालों से, इसको आप एक क्लासिकल मेथड बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की, क्योंकि पिछले 70 साल से केवल सोडियम और पोटेशियम दो सब्सटेंस को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एनालाइज करने के लिए या एनालिटिकल टूल्स के
फॉर्म में अगर कोई मेथड यूज़ की जाती है और मोर रिलायबल कोई सी मेथड है स्पेसिफिकली सोडियम और पोटेशियम के लिए, तो वो फ्लेम फोटोमीटर है। अगेन अब जब इसकी बात कर रहे हैं फ्लेम फोटोमीटर की, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि फ्लेम फोटोमीटर को डेवलप किसने किया, इस इंस्ट्रूमेंट को किसने डेवलप किया। तो रिचर्डसन, जॉन बेरी और रॉबर्ट हुड, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन जर्मन साइंटिस्ट ने, रिचर्डसन ने, जॉन बेरी ने और रॉबर्ट हुड ने फ्लेम फोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया था। लेकिन जो टेक्निक इंट्रोड्यूस की, ये फ्लेम फोटोमीटर को डेवलप जरूर इन्होंने किया, लेकिन जो टेक्निक डेवलप की वो 19th सेंचुरी में बुनसेन और क्रिसॉफ ने डेवलप की थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, रेडिएशन इमिट होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लेम डेवलप करते हैं, और इन फ्लेम के आधार पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड्स को। मैंने जो बात बोली लास्ट पॉइंट वही बोल रहा है कि जब आप एलिमेंट्स को फ्लेम प्रोवाइड करेंगे तो उसके एटम हायर लेवल पे जाएंगे, पर ये एटम क्या करेंगे, हायर लेवल पे कुछ ही समय तक स्टेबल रहेंगे और वापस से क्या करेंगे, लोअर लेवल पे आएंगे, और लोअर लेवल पे आने पर हायर एक्साइटेड लेवल से लोअर लेवल पे आने पे ये क्या करेंगे, लाइट इमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इमिट रेडिएशन वही वाली चीज़ है, जब ये एटम हायर लेवल से लोअर लेवल पे वापस लौटेंगे, ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, तो वो रेडिएशन इमिट करेंगे। इन रेडिएशन को बेसिकली विजिबल रीजन में ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। विजिबल रीजन जो होता है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में विजिबल रीजन बोला जाता है। अभी आप यूवी के लिए जब हम डिस्कस करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन का, हम डेमोस्ट्रेशन भी देखेंगे आने वाली ई क्लासेस में, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा, डेमोस्ट्रेशन के थ्रू भी बताऊंगा, और थ्योरेटिकली भी हम डिस्कस करेंगे कि विजिबल रीजन क्या होता है, फार नियर विजिबल रीजन क्या होता है, फार विजिबल रीजन क्या होता है। विजिबल रीजन भी अलग अलग टाइप से सब क्लासिफाइड है, लेकिन यहाँ अभी के लिए आप इतना जान लें कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक मेटल आयंस को फ्लेम के थ्रू उन एटम्स को या उस मेटल आयंस के एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के दौरान वो कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं। इन रेडिएशंस को स्पेक्ट्रम फॉर्म में विजिबल रीजन मतलब देखा जा सकता है, कलर आप महसूस करेंगे, दिखेगा आपको कलर। अगर कलर नहीं दिख रहा आपको नेकेड आई से, दैट मीन्स वो विजिबल रीजन नहीं है। तो विजिबल रीजन में आप आइडेंटिफाई करेंगे और उस स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हैं हमने यहाँ कि अगर हम कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं, फ्लेम फोटोमीटर में एग्जामिन करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, लिथियम, ऑल आर द इनऑर्गेनिक केमिकल आयंस और एनालाइट सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस डिफरेंट वेवलेंथ, है ना, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट करते हैं। जो हो रहा है, इमिशन हो रहा है, वो कितने नैनोमीटर पे हो रहा है, एक फिक्स नैनोमीटर पे। सोडियम 589 नैनोमीटर्स पे येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है। सो फ्लेम में यदि आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा मेटल आयन लिया, आप मेटल आयन ले रहे हैं एग्जामिन करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर में, और यदि वो येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मस्ट बी सोडियम आयन। ओके, बट वेवलेंथ जो इमिट करेगा, जो लाइट होना चाहिए, वेवलेंथ की जो इमिट होना चाहिए लाइट, वो कितना होना चाहिए, और हम इमिशन वाले लाइट को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो इमिट लाइट होगी उसकी फ्रिक्वेंसी अगर सोडियम है तो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा और 589 नैनोमीटर रहेगा। उसी तरीके से पोटेशियम है तो 766 नैनोमीटर पे वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। बेरियम है तो 544 नैनोमीटर पे लाइम ग्रीन कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम 622 नैनोमीटर पे ऑरेंज कलर का, और लिथियम 670 नैनोमीटर पे रेड कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख ले, डेफिनेशन देखें फिर से वही वाली चीज। फ्लेम फोटोमेट्री इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इसको फ्लेम स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें चूंकि न्यूट्रल एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं रेडिएशन फॉर्म में, और उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या करती है, एक स्पेसिफिक तरह का कलर फ्लेम में प्रोड्यूस करती है, और उस आधार पे हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन हो गई फ्लेम फोटोमेट्री। प्रिंसिपल जो हम पहले भी पिछली स्लाइड्स 2 स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इमिट लाइट होती है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं जब मेटल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, फ्लेम में। जो फ्लेम फोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंट हमने पहली स्लाइड में देखा, उस फ्लेम फोटोमीटर के इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। ठीक है, तो ये फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है। देखिए हमने जो आगे इंस्ट्रूमेंट देखा वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, और हम यहाँ जब इंस्ट्रूमेंटेशन को जब डील करेंगे तो उसके अंदर के जो पार्ट्स है इंस्ट्रूमेंट के, उसको डिस्कस करेंगे। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ एक सैंपल है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैंपल होल्डर। इस सैंपल के अंदर क्या होगा, सैंपल जो भी है मेटल आयन, वो मेटल आयन सैंपल के फॉर्म में लिया जाएगा, और मेटल फॉर्म में लेने के बाद क्या किया जाएगा, फ्यूल सप्लाई किया जाता है कंप्रेस फॉर्म में, और एयर सप्लाई की जाती है। ये दोनों एयर और कंप्रेस्ड एयर और कंप्रेस्ड फ्यूल सैंपल के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई होने से क्या होता है, ये वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सैंपल एटोमाइज होता है, और एटोमाइजर क्या करता है, इसको एटोमाइजर में नेबुलाइजर होता है। बेसिकली ये नेबुलाइजर इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स करता है, सैंपल को एयर को जो कंप्रेस फॉर्म में यहाँ आ रही है एटोमाइजर में, और कंप्रेस फॉर्म में फ्यूल सप्लाई हो रहा है वो यहाँ आ रहा है। यहाँ मिक्सिंग चेम्बर में एटोमाइजर की वजह से क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर होने पे क्या होता है, ये लिक्विड जो है ये कन्वर्ट होता है, और ये लिक्विड कन्वर्ट होकर यहाँ पे मिक्सड हो जाता है। मिक्सड होने के बाद क्या होता है, यहाँ जो फ्लेम है बर्नर की, इस फ्लेम के अंदर ये एटोमाइजर के प्रेशर के थ्रू ये मिक्सिंग चेम्बर से सैंपल और कंप्रेस्ड एयर और कंप्रेस्ड फ्यूल ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाने पे ये फ्लेम के ऊपर क्या होता है, ये फ्लेम के ऊपर क्या होता है, फ्लेम है, यहाँ हीटिंग होती है। हीटिंग होने पे इस लेंस से इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है लाइट की, जो इमिट हो रही है इस सैंपल में मौजूद मेटल आयन के होने की वजह से या प्रेजेंट होने की वजह से, तो इस फ्लेम से डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट क्या होती है, लेंस में जाती है। लेंस इन लाइट्स को क्या करता है, स्लिट में, स्लिट का काम होता है एक ही अक्ष पे या एक ही टारगेट पे स्लिट क्या करती है, लाइट जो इमिट लाइट हो रही है उसको क्या करती है, फोकस कर देती है। तो लेंस सारी लाइट को क्या करता है, एक जगह कलेक्ट करता है, और स्लिट में से लाइट जाती है केवल एक ही सोर्स में, अलग अलग सोर्स से नहीं जाती। स्लिट में से गुजरने के बाद जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो एक ही फ्रीक्वेंसी में, सॉरी एक ही फ्रीक्वेंसी में आगे की तरफ जाती है। फिल्टर क्या करता है, फिल्ट्रेट कर देता है डिफरेंट वेवलेंथ को रोक के, केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट क्या होती है, इमिट हो जाती है। ये फोटो डिटेक्टर का काम होता है कि उस लाइट को डिटेक्ट करके उसकी इंटेंसिटी को उसी तरीके से आगे बढ़ा देता है। एम्पलीफायर उसको क्या करता है, मेजर करता है, एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफायर उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद वो एम्पलीफायर से गुजरने के बाद वो फ्लेम लाइट की या मेटल आयन की फ्लेम लाइट जो इमिट फॉर्म में जाती है वो एलसीडी डिस्प्ले पे जाती है। इस एलसीडी डिस्प्ले पे हमें वेवलेंथ क्या हो जाती है, मेजर हो जाती है, और जो फ्लेम के ऊपर लाइट प्रोड्यूस होती है वो अलग कलर की, वो हमें जो कि विजिबल रीजन में प्रोड्यूस हो रही है उसका कलर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और ये एलसीडी जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले पे इमिट हुई लाइट की वेवलेंथ कलर के प्रोस्पेक्ट में, जिस भी कलर की हो उस प्रोस्पेक्ट में यहाँ वेवलेंथ आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। जैसे हमने सोडियम के लिए एक वेवलेंथ बताई, उस वेवलेंथ से प्लस माइनस भी हो सकती है, पर वो एक रीजन होता है, वो एक जोन होता है जहाँ पे सोडियम मेटल आयन के होने के चांसेस रहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन को मैंने आपको जनरली समझाया है, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन को समझाने के लिए इसको ड्रा करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट का वो पार्ट ड्रा नहीं करना है, आपको ये पार्ट ड्रा करना है। इस पार्ट में मौजूद हर एक सब्सटेंस के फंक्शन को समझाना है, हर एक फंक्शन को समझाते हुए बताना है कि किसका क्या रोल है और किस तरीके से ये वर्क होता है। ये सारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमीटर
कहलाता है। मैं केवल एक आउटलाइन दे रहा हूँ, डिटेल में आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि कंप्रेस्ड एयर सप्लाई के लिए जो कंडेंसर यूज़ हो रहा है या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो कितने तरह के होते हैं, एटोमाइजर भी अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं, मिक्सिंग चैम्बर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बर्नर भी अलग कैटेगरी का होता है, फ्लेम तो ठीक है, लेंस और स्लिट और फिल्टर और एम्पलीफायर इनके अपने अपने, फोटो डिटेक्टर इनके अपने अपने टाइप और सब टाइप से उनको डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप कोई सी भी बुक यूज़ करें, चाहे आप चटवाल की बुक यूज़ करें, चाहे वाई शर्मा में तो ये नहीं मिलेगा, चटवाल में जरूर आपको फ्लेम फोटोमीटर मिलेगा। तो आप फ्लेम फोटोमीटर अगर ईजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो चटवाल की बुक में काफ़ी अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशन तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। वही चीज, सोर्स ऑफ बर्नर, अ बर्नर इन द फ्लेम फोटोमीटर इज द सोर्स ऑफ फ्लेम। बर्नर जो होता है वो फ्लेम का एक सोर्स होता है। इट कैन बी मेंटेन इन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। बर्नर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हम एक एक प्रोस्पेक्ट को अब डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं स्लाइड में। तो पहला जो सोर्स है उसको हम कहते हैं फ्लेम, और फ्लेम का सोर्स क्या है, बर्नर, जिसका हमने डायग्राम पिछली स्लाइड में देखा। ये देखें, ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है। इसी बर्नर के बारे में हम इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि सोर्स ऑफ फ्लेम। तो बर्नर जो है वो फोटोमेट्रिक लाइट का एक सोर्स होता है, ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इसको हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करना रहता है, मेंटेन करना रहता है। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए इस बर्नर में हम फ्यूल या ऑक्सीडाइन मिक्सचर यूज़ करते हैं। अब ये फ्यूल या ऑक्सीडाइन मिक्सचर क्या होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन में होता है। प्रोपेन के साथ यदि एयर है तो टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहेगा। नेचुरल गैस है कोई सी भी और उसके साथ एयर का मिक्सचर है तो ये फ्यूल और ऑक्सीजन मिक्सचर हो गया। फ्यूल कौन सा है, नेचुरल गैस, यहाँ पे फ्यूल कौन सा है, प्रोपेन, और ऑक्सीजन मिक्सचर कौन सा है, एयर एयर एयर। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर इज कॉज or is produce a burner which maintain the flame concentration or flame temperature, and temperature will be maintained in the following types of combination। अगर आप अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल आयन आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन, वी विल टेक डिफरेंट फ्यूल ऑक्सीजन मिक्सचर एंड टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड होता है एटोमाइजर, जैसे मैंने बताया होमोजेनाइज सोल्यूशन को करता है ना, ताकि क्या हो, जो फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रही है उसका रेट बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि बर्नर में अगर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है और उसका टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, और प्रॉपर टेम्परेचर कब रहेगा, जब एटोमाइजर जो यूज़ कर रहे हैं, एटोमाइजर का काम होता है होमोजेनियस मिक्सिंग करना। किन किन चीज़ों की हमने डिस्कस किया था, कंप्रेस्ड एयर की, है ना, कंप्रेस्ड फ्यूल की और सैंपल की, तीन चीज़ों की, है ना, हमने फ्लेम में पढ़ा। फ्यूल और ऑक्सीडेंट मिक्सचर जो है ये बेसिकली क्या है, फ्यूल प्लस एटोमाइजर में जो चीज़ें यूज़ हो रही है एज ए ऑक्सीडेंट, उनका मिक्सचर है। और इसमें सैंपल जब जाएगा तो एटोमाइजर इन तीनों चीज़ों को, फ्यूल ऑक्सीडेंट मिक्सचर प्लस सैंपल को होमोजेनाइज कंडीशन में, मतलब प्रॉपरली मिक्स करेगा, ताकि जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है उस फ्लेम की फ्रीक्वेंसी या वो फ्लेम क्या रहे, बैलेंस प्रोस्पेक्ट में रहे, वो कम ज़्यादा ना हो, उसका जो इंटेंसिटी है फ्लेम की वो। तो एटोमाइजर का काम होता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग करना, होमोजेनियस मिक्सिंग करना और बैलेंस रेट को मेंटेन करना। अब बात करें ऑप्टिकल सिस्टम। मिरर होता है, कॉन्केव लेंस होता है, जैसे हमने बोला ऑप्टिकल सिस्टम मतलब जो लाइट को क्या कर रहा है, लाइट की इंटेंसिटी को प्रॉपरली इमिट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। तो इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को, जो ट्रांसमिटेड होती है लाइट या इमिट होती है वो लाइट एटम्स के फॉर्म में, उसको क्या करती है, फोकस रखती है, जो मैंने पहले बताया। इस इमिशन को लेंस के थ्रू पास करते हैं। ये लेंस लाइट को पूरी तरीके से फोकस करते हुए स्लिट पे ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, अब जो सिंपल कलर फिल्टर्स होते हैं, कुछ फिल्टर यूज किए जाते हैं। ये फिल्टर क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं मिरर इमेज को या मिरर को, जो कि पास करते हैं स्लिट में से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की या फिल्ट्रेशन की वैल्यू को। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ पे मेजर कर लेते हैं, और ये इररिलेवेंट जो इमिशन होता है या इमिशन हो रहा है या अनइवन जो फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट हो रही है, उसको ये क्या करते हैं, फिल्टर रोक देते हैं और आगे नहीं जाने देते हैं। तो ये सिंपल